हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छा होंगे, सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज किस वीडियो में हम लोग फटाफट से रोमन इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको रोमन इंग्लिश में परेशानी होती है लिखने में, अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, कहीं भी चैटिंग के थ्रू जब बातें करते हैं तो वहाँ पे अक्सर गलतियाँ हो जाती है, इंग्लिश सही से पढ़ नहीं पाते या सही से लिख नहीं पाते। तो अगर इस परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, उम्मीद करते हैं आप जरूर सीख जाएंगे। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं। सबसे पहले हमें वर्णमाला सीखना होगा। अगर आपको वर्णमाला आता है तो कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हमें वर्णमाला सीखना है। ओके, चलिए फटाफट से वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। यहाँ पे लिखा है अ, देखिए ए से होता है अ, ठीक है ना, ए से होता है अ, आगे डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षहु एंड डबल ओ से दीर्घऊ। ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षहु, डबल ओ से दीर्घऊ, ठीक है ना। आगे लिखेंगे ई से ए, ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अनुस्वर, ए एच से आ, ठीक है। ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अं, ए एच से आ। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ एंड एन जी से अंग। फिर लिखेंगे सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। आगे लिखेंगे टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। इसी प्रकार तथा का भी अंग्रेजी होता है टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। आगे लिखेंगे तो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ एंड एम से म। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धन्य स, एस से स, एच से ह, के एस एच से अक्ष, टी आर से त्र एंड जी एन से ज्ञ। तो इस तरीके से हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में यानी कि अंग्रेजी में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप ये तो सीख गए होंगे। चलिए अब सीख लेते हैं हम लोग 12 खड़ी यानी कि मात्राएं, मात्राएं सीखते हैं, ठीक है। मात्राएं को कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है, ये भी आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना।
तो पहले हम लोग पढ़ना सीख लेते हैं। आकार की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, एकार की मात्रा, ऐकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, औकार की मात्रा, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है। अब इस अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार, ए एच से विसर्ग। ठीक है। एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घोकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार और ए एच से विसर्ग। ठीक है ना। मात्राएं भी सीख लिए। अब हम लोग 12 खड़ी सीखते हैं। 100 वाला 12 खड़ी इन दोनों की मदद से कैसे लिखा जाता है ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। आप ये सीख जाएंगे ना तो फिर बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी हिंदी शब्दों को या अंग्रेजी में अंग्रेजी में लिखना। ठीक है ना, या वाक्यों को। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। सा, सा हर्षीकार, सी सदीर्घीकार, सी स हर्षुकार, सु सदीर्घुकार, सो एकार से, सो ऐकार से, सो ओकार सो औकार सो अनुस्वार संग, स विसर्ग स। अब देखिए स अंग्रेजी में लिखते हैं एस से। ठीक है ना। तो एस से हो जाएगा स। आकार के लिए क्या लिखेंगे? ए, तो एस ए से सा। ठीक इसी प्रकार स के लिए एस लिखेंगे और छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे। छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं ना, तो एस आई से सी। एस फिर बड़ी की मात्रा है तो डबल ई। ठीक है ना। एस यू से सु। छोटी यू की मात्रा के लिए यू लिखते हैं। एस से सौ और डबल ओ से बड़ी यू की मात्रा। एस से सौ ऐकार के लिए ई लिखेंगे। एस से सौ और ऐकार के लिए ए आई लिखेंगे। ठीक है ना। एस से सौ ओकार के लिए ओ लिखेंगे। एस से सौ औकार के लिए ए यू लिखेंगे। एस से सौ अनुस्वार के लिए ए एन। ठीक है। फिर एस से स और विसर्ग के लिए ए एच। एस से स, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सु, एस डबल ओ से सु, एस ई से, एस ए आई से, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से संग, एस ए एच से सा। तो मैंने हम लोगों ने सभी सीखा। हिंदी वर्णमाला को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं ये सीखा। हिंदी मात्राओं को कैसे अंग्रेजी में लिखा जाता है ये सीखा। और 12 खड़ी को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं ये भी सीखा। तो हम लोगों ने तीनों चीज़ सीख ली हैं। अब हम इन तीनों की मदद से एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे ये सीखना है। ठीक है ना। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ से पहले लिख रखा है, सिर्फ आपको देखना है और सीखना है कि कैसे इसे लिखा गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिगर। तो ज का अंग्रेजी क्या होता है? जे। छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे, तो जे आई। ग के लिए जी लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ये रूल है कि आप अपने मन से ए लगा दीजिए, तो ए लिखेंगे। और र के लिए आर, तो जे आई जी ए आर, जिगर। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है मुगल। देखिए एम से म हो जाएगा। छोटी ऊ की मात्रा है तो उसके लिए यू लिखना है, ग के लिए जी। ठीक, यहाँ भी मात्रा नहीं है तो अपने मन से आप ए लगा दीजिए, तो जी ए एल, ल के लिए एल, मुगल। फिर लिखा हुआ है माया। देखिए म के लिए एम लिखेंगे, आकार के लिए ए लिखेंगे, य के लिए वाई और आकार के लिए ए, तो एम ए वाई माया। ठीक है। फिर लिखा हुआ है जनक। देखिए ज के लिए जे लिखेंगे, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना है। न के लिए एन, कोई मात्रा नहीं है तो फिर भी ए लगाना है। क के लिए के, तो जे ए एन ए के, जनक। फिर लिखा हुआ है जोखिम। तो देखिए ज के लिए जे लिखना ही है, औकार के लिए ओ लिखेंगे तो जो हो जाएगा। उसके बाद ख के लिए के एच लिखना है, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, म के लिए एम, तो जे ओ के एच आई एम, जोखिम। फिर आगे लिखा हुआ है सियार।
ये सौ के लिए एस, छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे, यौ के लिए वाई, आकार लगा हुआ है तो इसके लिए ए लिखना है, रॉ के लिए आर तो SIYAR CR। फिर लिखा हुआ है साजन, देखिए सौ के लिए तो एस लिखना ही है, आकार की मात्रा है तो ए लिखना पड़ेगा तो SA, जौ के लिए जे, आकार के इसमें कोई मात्रा नहीं है तो आप अपने मन से ए लगा सकते हैं, तो यहाँ पे ए लगाया हुआ है, नौ के लिए एन तो SAJAN साजन। फिर लिखा हुआ है किसको, देखिए क के लिए तो के लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, सौ के लिए एस, क के लिए के, ओ कार के लिए ओ तो KISKO किसको। फिर लिखा हुआ है देखा, ये द के लिए डी लिखेंगे, अकार के लिए ई तो DE हो जाएगा, और KHA से खा यानी कि DE KHA देखा। फिर लिखा हुआ है तुम, तो त के लिए टी, छोटी ओ की मात्रा है तो यू, और मौ के लिए एम तुम। फिर लिखा है पूजा, तो POOJA पूजा, ठीक है। उसके बाद लिखा है पर्व, PARV पर्व। मीनार, MI से मी हो जाएगा, NAR से नार तो MINAR मीनार, ठीक है। फिर लिखा है रोजगार, देखिए रॉ के लिए तो आर लिखेंगे, ओकार की मात्रा है तो RO, जौ के लिए जे, रोज हो गया। अब GAR गार, यानी गौ के लिए जी, आकार के लिए ए, रॉ के लिए आर तो ROJGAR रोजगार। फिर लिखा हुआ है राजेश, तो RA से रा, JE से जे, और SS से तालब विश्व तो RAJESH राजेश, ठीक है ना। और एक तुदे लिख लेते हैं। उसके बाद लिखा है रोया, तो RO से रो हो जाएगा, और YA से या तो ROYA रोया। फिर लिखा हुआ है रामभा, तो RAMBHA रामभा। रागनी, RAGINEE रागनी। SHABD शब्द, SHABD शब्द। SS से तालब से हो जाएगा, आकार की मात्रा है तो यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा तो SHADI शादी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से हिंदी किसी भी शब्दों को या वाक्यों को आसानी से रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल सीख जाइएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल को विजिट करें, वहाँ पे इस तरह के कई सारे वीडियो मिल जाएंगे आप, तो उसे भी देखें और सीखें। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।